88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, ये तीर्थ की रचना कब हुई है, थोड़ा इस विषय में आपको बताएं, क्योंकि आप यहाँ आए हो तो आपको बताना चाहिए। एक बार संत ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि हमें यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हमें कोई परेशानी नहीं आए, हमें कोई दिक्कत नहीं आए, हमें उसका फल भी अधिक मिले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि स्थान तो सभी अच्छे हैं, जहां भगवान की कथा करो वही धाम है भगवान का। वो तो फिर भी मतलब कोई स्थान तो होगा। तो कहा देखो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से प्रार्थना करी। नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए वह स्थान तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम है। ऋषि मुनि पीछे पीछे चक्र आ गए और यह चक्र यहां आकर के रुका इस स्थल पर। ऋषि मुनियों ने कहा कि यही हमारे लिए उत्तम स्थान है, हम यही यज्ञ करेंगे। तो यहाँ यज्ञ किया और उसी यज्ञ का दर्शन करने के लिए सूत जी महाराज आए हैं। और यज्ञ में कितने संत हैं? 88,000, 88, 88,000 संत यहाँ विराजमान है। और प्रथम जो है मुख्य संत जो मंडलेश्वर होते हैं, जो बड़े महंत होते हैं, वह है सौनक जी महाराज, उनका नाम था सौनक जी। तो जैसे ही कहा कि महाराज सूत जी आए हैं, तो सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए कि सूत जी महाराज अचानक बिन बुलाए, जबकि कथा के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता, शास्त्र में लिखा है सूत जी को आमंत्रण नहीं दिया था। हम लोग कहते हैं पहले नारियल देने, नारियल संकल्प दीजिए, भागवत तब कराइए। देखिए यहाँ सूत जी को नारियल देने के लिए नहीं बुलाया, ये तो दर्शन करने आए। और उधर आप सुखदेव जी को देखिए, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को सुनाने गए तो वो भिक्षा मांगने गए थे, कल कथा सुनेंगे हम लोग। तो वो भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने देखा कि संत बैठे हैं, तो पहुंच गए मंडली में, देखा तो वहां विषय कुछ और था। तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या विषय है, वो तो कुर्सी पे जाके बैठ गए। अब वो कुर्सी कोई साधारण तो थी नहीं, प्रस्ताव रखा था तुम्हारा कल्याण करने वाला ही बैठेगा। और सुखदेव जी ने सोचा कि खाली पड़ी है तो बैठ जाओ, पर वहां तो चलो फिर भी निवेदन कर लिया, पर यहां तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में आ गए। अब सब अपना अपना प्रश्न करेंगे तो कथा हो नहीं पाएगी, तो एक श्रोता बनाओ। बोले किसको बनाए? बोले सौनक जी महाराज को बनाओ। सब लोगों ने कहा ठीक है, सौनक जी महाराज को श्रोता बनाया। उन्होंने यह निवेदन किया कि महाराज मेरे 5 प्रश्न हैं और आप मुझे बताइए, आप विद्वान हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 5 प्रश्न किए, जिसमें से 2 संतों के लिए किए और 3 ग्रस्तों के लिए, संसार वालों के लिए। जोर से बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूता क्याई कथा सारम मम कर्ण रसाय नमः। पहला प्रश्न किया ये, अज्ञान को मिटा दे और सूर्य को प्रकाश कर दे। तो महाराज वो सूर्य कौन सा है? बोले अज्ञान रूपी सूर्य चाहिए, क्योंकि ज्ञान रूपी जो सूर्य होगा वो हमारे अज्ञान को मिटा देगा। एक और अच्छा प्रश्न किया पीछे, सूता क्या ही कथा सारम। यहां सूत जी महाराज से सौनक जी ने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बड़े विद्वान थे सौनक जी महाराज जो कथा सुन रहे हैं। वो जानते थे कि कलयुग है और कलयुग में समय कम होगा, और समय कम होगा तो कथा भी कम सुनेंगे। एक तो आयु कम, 100 वर्ष की आयु,
और 100 में भी अब जो है 50 वर्ष रह गए, 20 वर्ष हम पढ़ने लिखने में गुजार देते हैं, 20 के बाद में विवाह करवा देते हैं, तो 20 से और 20 साल कमाने में निकल जाते हैं, 50 साल के बाद में फिर घर में बैठो, बच्चे अच्छे मिल जाएंगे तो सेवा हो जाएगी, नहीं तो फिर घर के बाहर वृद्धाश्रम में जाओ। तो कब करें कल्याण, फिर कैसे भजन करें प्यारे। तो सुताख्यायी कथा सारम, शौनक जी ने कहा सूत जी महाराज हमें कथा सुनाइए, लेकिन हमें वह कथा मत सुनाइए जिसमें समय लगे। तो फिर बोले हमें कथा का सार सार सुनाइए, मेन चीजें, कथा सारम, और सार भी शॉर्ट वाला मीठा होना चाहिए। मम कर्ण रसाय नमः, कानों को मीठा लगना चाहिए। और कैसा मीठा लगना चाहिए? जैसे एक चुगलखोर को चुगली मीठी लगती है सुनने में, ऐसी भगवान की कथा लगनी चाहिए। जैसे एक निंदा करने वाला जब निंदा करता है तो सुनने वाले को ज्यादा आनंद आता है, करने वाले को कम आएगा, लेकिन सुनने वाले को ज्यादा आएगा। कहीं कोई शोर मचा रहा होगा तो वो क्या कहेगा, भैया चुपचाप रहो ना, सुनने दो क्या हो रहा है। ऐसे ही बोले भगवान की कथा भी ऐसी होना चाहिए कि पड़ोस में बगल में बैठने वाला अगर बात करता हो तो वो कहे भैया शांत हो जाओ, कथा सुनने दो। कथा इतनी मीठी लगना चाहिए, वह कथा सुनाइए। देखिए शौनक जी कितने ढंग से मतलब प्रश्न कर रहे हैं, और वही सूत जी महाराज सुना रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। यह भागवत कथा सुन करके उन्हें ज्ञान होना चाहिए, देखो, और उनके मन में प्रेम की भावना, प्रेम की ज्योति जलना चाहिए। अगर भागवत सुन करके आप शाम को आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आप समझ लो कि हमने आज कथा सुनी ही नहीं है। 4 घंटे में से अगर 2 मिनट की कथा भी समझ में आ जाएगी तो भाव बदल जाएगा, भक्ति आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे मन में डर आ जाएगा कि परमात्मा भी है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह, जो माया है ना, धन मोह है कि जो मेरा है, माया मोह निरारश्य वैष्णव्यो क्रियते कथम। ये वैष्णवों का परम धन है, ये भगवान की जो कथा है ना। इस संसार का धन तो कोई चुरा सकता है, लेकिन परमात्मा की कथा का कोई धन चुरा नहीं सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन